आज हम बात करेंगे भैया टाउन कराची की मेंटेनेंस को लेके बाकी अदर सोसाइटीज़ जो कराची में वेल नोन है, जिसमें नया नाज़िमाबाद है, नेवी हाउसिंग सोसाइटी जो जमजमा में बनी हुई है, सेम नेवी हाउसिंग सोसाइटी कारसाज में है और साइमा लग्जरी विलाज। इन सब की मेंटेनेंस को आपस में कंपेयर करके बताएंगे कि बहरिया क्या चार्ज कर रहा है और ये लोग क्या चार्ज कर रहे हैं। तो मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहां हम करते हैं आपके घर के खरीदने के प्रोसेस को बहुत ही आसान। तो मेरे लिए कोई भी राय रखने से पहले आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू की तो पता ये चला कि भैया टाउन कराची सच में मार्केट रेट से ज़्यादा मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज कर रहा है। जहां रिसर्च में सबसे पहला नाम नया नाज़िमाबाद आया क्योंकि ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें काफ़ी मेंटेन्ड हुआ है। वहीं 125 गज का भैया टाउन कराची में जो ये लोग 3,700 रुपये मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज कर रहे हैं, वहीं नया नाज़िमाबाद वाले 2,500 रुपये चार्ज कर रहे हैं। 240 गज की बात करूं तो 4,000 रुपये नया नाज़िमाबाद चार्ज कर रहा है और भैया टाउन कराची 6,700 रुपये की मेंटेनेंस चार्ज कर रहा है। इन दोनों में रहते हुए मैं बात करूं तो पानी का जो बिल है ये दोनों अलग सेपरेटली चार्ज कर रहे हैं। नया नाज़िमाबाद वाले 600 रुपये 125 गज में चार्ज कर रहे हैं और जो 200 गज के विलास हैं उसमें 240 गज के विलास हैं उसमें 1,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। वहीं भैया टाउन कराची जो पानी के बिल की मद में चार्ज कर रहा है वो कहने को तो 0.59 पर गैलन है, लेकिन ऑन एवरेज जो लोग यूज़ करते हैं तकरीबन 8 से 9,000 पर गैलन यूज़ करते हैं। अगर ये आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो पर मंथ जो पानी का बिल बन रहा है वो तकरीबन 4,800 से 5,000 रुपये आपका पानी के बिल में चार्ज किया जा रहा है। जो जमजमा में नेवी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर 350 गज का विला बना हुआ है, वो 7,000 रुपये की मेंटेनेंस चार्ज कर रहा है इंक्लूडिंग पानी। और वहीं भैया टाउन कराची 350 गज के विला के ऊपर 9,200 रुपये का मेंटेनेंस चार्ज कर रहा है एक्सक्लूडिंग पानी का बिल। 500 गज का विला वहाँ मौजूद है जमजमा में, वहाँ पर 10,000 रुपये की मेंटेनेंस चार्ज की जा रही है। और वहीं भैया टाउन कराची पैराडाइज विला जो कि 500 गज है उसमें 13,700 रुपये और सेम पानी का बिल इसमें शामिल नहीं है। नेवी हाउसिंग सोसाइटी जो कारसाज में मौजूद है उसके भी लगभग यही सेम रेट है, 350 गज के 5,000, 500 गज के 7,000 और जो 5 बेडरूम है उसका 8,000 रुपये। तो भैया टाउन कराची इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रही है। और साइमा लग्जरी विलास जो कुरंगी में बने हुए हैं वहाँ की भी सोसाइटी के ये लोग 240 गज के ऊपर 4,000 रुपये की मेंटेनेंस इंक्लूडिंग पानी चार्ज कर रहे हैं। वहीं भैया टाउन कराची 6,700 रुपये चार्ज कर रहा है। तो कहने का पॉइंट ये है कि मलिक रियाज साहब या अली रियाज मलिक, काइंडली एक आम आदमी के लिए आप लोग नज़रसानी कीजिए, क्योंकि आप चार्ज कीजिए, रेट बढ़ाइए, लेकिन एज़ पर मार्केट रेट कीजिए। आपने अक्सर लोगों को वीडियोस बनाते हुए देखा है कि हम मेंटेनेंस चार्जेस की वजह से छोड़ के जा रहे हैं। सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस नहीं, रेंटल इनकम भी एक आम आदमी के ऊपर पिछले 6 से 8 महीने में इतना ज़्यादा इजाफा 70 से 80% इजाफा किया गया है। जहां आज से 8 महीने पहले 2 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट 18-20 हज़ार रुपये था, आज वही रेंट लोगों ने खाली करवा के या उनको थ्रेट देके कि भाई मार्केट रेट अभी इस टाइम 35 से 37 हज़ार हो गया है, उनको उस पर शिफ्ट कर दिया है। वहीं विलाज में जहां वो लोग 30,000 रुपये रेंट पे थे, आज उनको 55,000 रुपये रेंट पे पहुंचा दिया है। तो इन सब चीज़ों से जो एक आम आदमी है, एक मिडिल क्लास फैमिली जो रेंटल इनकम सोच के आया था कि बजट में रहते हुए एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकेंगे, वो लोग जब यहाँ पर आए हैं तो उनके लिए पहले तो एक रेंटल इनकम का बम गिरा और साथ ही साथ अब ये मेंटेनेंस चार्जेस का भी गिर रहा है। तो अगर तो आप इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली इस चीज़ से अफेक्टेड नहीं होगी। लेकिन अगर आप मुनासिब समझते हैं कि ये चार्जेस बिल्कुल ठीक है इस सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, तो हम उस पर भी आपके साथ हैं। और अब हम दूसरी बात करें तो प्लॉट्स के हवाले से बात करेंगे और तीसरा कंक्लूजन है, तो इस वीडियो के एंड तक आप लोग ज़रूर मेरे साथ बने रहिएगा।
अब मैं आप लोगों को प्लॉट्स का बताऊं तो नया नाज़िबाद वाले भी मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि किस बात की मेंटेनेंस चार्जेस, बाकी लोग भी सोसाइटी चार्ज कर रही है, लेकिन जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। भैया टाउन कराची जहां 125 गज के ऊपर 2700 रुपये मंथली बेसिस पे डिमांड कर रही है, वहीं नया नाज़िबाद 125 गज के ऊपर 1000 रुपये की चार्ज कर रही है। 250 गज को लेके 4700 रुपये भैया मेंटेनेंस के बोल रहा है, और वहीं भैया टाउन नया नाज़िबाद वाले 2000 रुपये की मेंटेनेंस का डिमांड कर रहे हैं। अगर मैं ये कैलकुलेशन भी करूं तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे कॉस्ट का आइडिया है भैया टाउन कराची की, लेकिन 4700 की 250 गज के मैं सिर्फ 6 और 8% को पकड़ूं तो तकरीबन 4000 के करीब प्लॉट्स मौजूद होंगे। इनकी कैलकुलेशन करोड़ों में जाती है, और पूरे बहरिया में 250 गज की करूं तो सिर्फ वही अरबों में पहुंच जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि इतनी ज़्यादा कोई स्ट्रीट लाइट्स या सफाई के प्लॉट्स के कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट है। चार्ज करना बिल्कुल राइट है, लेकिन एज पर मार्केट, जहाँ पर लोग डिस्टर्ब ना हो, लोग ये ना समझें कि भैया टाउन कराची इस चीज़ के ऊपर प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है कि जब मैं रह ही नहीं रहा तो किस बात के मैं उस जगह के पैसे चार्ज करूं। तो तीसरा, मैं कंक्लूजन के ऊपर लेके बात करूं तो पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैं इन सारे प्रोजेक्ट में किसी का भी कोई हिमायती नहीं हूं कि मैं आज मलिक रियाज की इस बुराई को लेके बस आ गया हूं और एक मुनाफिक की तरह, अक्सर लोग मुझे मुनाफिक बोल देते हैं कि जहां मिलता है और वहां निकल जाता है उस सोसाइटी की अच्छाई करने। मेरा काम है रिसर्च करके कस्टमर तक बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करूं। आप मेरे चैनल पे जाके देखिए कि मैंने मलिक रियाज की सोसाइटी को लेके, उनके विज़न को लेके, उनकी सोसाइटी को जितनी खूबसूरती से दिखा सकता था, जो कि है, मैंने हमेशा वीडियो बनाई है, हमेशा तारीफ़ें की हैं, क्योंकि वो एक तारीफ़ के काबिल भी है। बाकी सोसाइटीज़ भी हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर काम करता हूँ इसलिए अपने प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट करना मेरा राइट है, और जहाँ बुराई है उसके ऊपर रेज़ अपनी वॉइस करना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने अपनी वॉइस रेज़ की है। तो जो लोग बुराई करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बुराई सुनना चाहते हैं, तो ये सिर्फ एक वीडियो है जिसमें गलत को गलत कहना है, तो इसलिए मैं ये गलत कह रहा हूँ। और साथ ही साथ मैंने अक्सर लोगों को देखा जो इन्वेस्टर्स हैं वो पोस्टर लेके खड़े हुए हैं कि हाय हमारे साथ जुल्म हो गया। तो मैं बहुत माजरत के साथ एक ये चीज़ कहना चाहूँगा कि सर, आप लोगों ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की, आज से 8 महीने पहले जहां आपके विला का रेट 1 करोड़ था, आज वो 2 करोड़ हो चुका है। तो आप जिस परसेंटेज को लेके मलिक रियाज के ऊपर के हाई परसेंटेज मेंटेनेंस में इतना आपने इंक्रीमेंट कर दिया, तो ऐसा नहीं है। आपका जो प्रॉफिट था वो भी तो इतना परसेंटेज में ऊपर गया, तब तो किसी ने एहतजाज नहीं किया। वहीं जहां एक आम आदमी रेंटल इनकम पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था और आपका रेंट 30,000 रुपये आपने दिया हुआ था, वहीं आपने इमीडिएट बेसिस पे रेट मार्केट में 55,000 हुआ, तो आपने सामने वाले को कॉल की कि भाई खाली करो, नहीं तो 55,000 का रेंट करो। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि मलिक रियाज साहब गलत है, ये सोसाइटी गलत है, और सिर्फ मेरी जेब से कोई पैसा ना निकले। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी, क्योंकि मैं भी एक सैलरीड एम्प्लॉई रहा हूँ, जो बजट के ऊपर चल रहा होता है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। पेट्रोल बढ़ रहा है तो उसकी बजाई जा रही है। मार्केट में जहाँ वो प्लॉट परचेस कर सकता था वो भी मार्केट डबल ट्रिपल 4 गुना हो गई है, वो भी उधर से आउट हो गया। रेंटल इनकम भी उसकी बढ़ा दी, फिर मेंटेनेंस चार्जेस भी उसके बढ़ा दिए। तो इन सब चीज़ों में तो सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी डिस्टर्ब हुआ। आपकी तो करोड़ों की चीज़ें हैं, तो आप जिस चीज़ के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, आप अगर एहतजाज मलिक रियाज के लिए करते हैं तो आप उसके बदले में ये भी कर सकते हैं कि आप अपने जो जिस टेनेंट को आपने दिया हुआ है, आप अपना रेंट कम कर दें, ताकि उसको वहाँ से कुछ लिवरेज मिल जाए और वो मेंटेनेंस चार्जेस में सपोर्ट मिल के वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारता रहे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा कोई भी। सिर्फ़ और सिर्फ लोग ये चाहते हैं कि सामने वाला बंदा ठीक हो जाए, मेरी जेब से 1 रुपया भी ना निकले। मैं सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टर बना हूँ, सिर्फ मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो वेल एंड गुड। और डेफिनेशन भी पाकिस्तान में इन्वेस्टर की यही है कि सिर्फ प्रॉफिट मिले, कॉस्ट तो मेरी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगना चाहिए। तो विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। अगर आपकी नज़र में मलिक रियाज गलत है तो मैं बता रहा हूँ आप भी गलत हैं, क्योंकि आप भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपने आम आदमी जो मिडिल क्लास है,
जो रोडों पे निकला हुआ है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, आप भी उसके साथ गलत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग यही हैं जो इन चीज़ों के ऊपर लोगों को इस तरह परेशान करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो लोग इस वीडियो को देख के नाराज़ हुए होंगे, मैं उनसे माज़रत ख्वाह हूँ। बराए मेहरबानी नीचे कमेंट्स में गालियों की बरसात मत कीजिएगा, ये एक अच्छी बात नहीं होती। और मैं बहरिया टाउन की मैनेजमेंट से एक दफ़ा फिर एक आम आदमी के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ एक आम आदमी के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके लिए नज़रसानी की जाए। बाकी खैर है, जो करेंगे हम आपका साथ देंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।